Good morning, dear students. Good morning, sir. Okay. Assalamualaikum, assalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's start कर ले. It's already like 5:03. So let us try to start with this topic बेटा. क्या करा तुम बोला था आज में? How to take LCMs. How to take LCM. LCM मतलब क्या बेटा? Least common multiple. This is your least common multiple. ठीक है? So we'll try to see roughly how to take your LCMs. देखो करना कुछ नहीं है बेसिकली. लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वी नीड टू टेक मल्टीपल. वी नीड टू टेक मल्टीपल यानी टेबल्स लिखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं है. ओके मान के चलो 12 के लिए लिख रहा हूं, तो 12 टेबल के लिए अगर मैं मल्टीपल लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा? 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, उसके बाद 60, उसके बाद 72, सो ऑन ऐसे आ जाएगी. अगर मैं मान के चलो 16 टेबल लिख रहा हूँ, बुल्स आना जरूरी है बेटा. 16 टेबल में 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80, 16 6 96. Go on something like that. Now tell me what is the common multiple in them. So what is a common multiple in this one? 12 है तो 12 नहीं है, 24 नहीं है, 24, 36 36 या 48 यहाँ पर है और यहाँ 48 is the common multiple of this one. So common multiple of this one is 48. और कुछ है 16 16 नहीं है, 72 72 नहीं है, और कुछ जाएगा क्या यहाँ पर? 72 के बाद कितना है? 96. So 96 भी कॉमन आ गया. So this will be equal to your 96. ये कॉमन मल्टीपल कितना बन गया बेटा? बेटा अनम्यूट कर लो आप लोग की आवाज आ रही है. सो कॉमन मल्टीपल कितना है? 48 और 96. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा इसमें? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा? 48. 48 और 96 में लीस्ट कौन सा है? 48, isn't it? So इसका एलसीएम कितना बन गया बेटा? 12 और 16 का एलसीएम कितना बन गया मेरे पास? 48. आया समझ में? Is it clear for everyone? Yes, sir. चलो और एक छोटा सा पॉइंट लिख लो. अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं बेटा, सो इफ आई नीड टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ योर एक्स वाई और जेड, एलसीएम ऑफ योर एक्स वाई जेड is the smallest number, is the smallest number, is the smallest number which is exactly divisible by, which is exactly divisible by x comma y comma z. ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, that is about your basic addition. Now how to find LCM बेटा? there are दो तीन मेथड है, मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ. So how to find LCM. फर्स्ट मेथड जो है मेरा, that is known as of your prime method. First one is known as of what for me? Prime method. उसके बाद आपको ट्रिक भी बता दूंगा. प्लीज मीट योरसेल्फ बेटा. प्राइम मेथड देखो, मान के 12 है, 12 है, 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? 2 स्क्वायर इंटू, सॉरी दिस वन इज योर 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1 लिख सकता हूँ. 2 स्क्वायर कितना है? 4, 4 3 12, 16 है मान के चलो. 16 को कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं? 2 पावर 4 लिख सकता हूँ. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना बन जाएगा? 16, isn't it? अब इसका एलसीएम कितना बनेगा? इसका एलसीएम बनेगा, ये जो पावर है दोनों में से, पावर जो बड़ा पावर है उसको लिख लो यहाँ पर, दैट इज 2 द पावर ऑफ 4 इनटू रिमेनिंग पावर, दैट इज नथिंग बट 3 पावर 1. तो मैक्सिमम पावर ले रहे हैं हम. क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम पावर ले रहे हैं.
सो पहले मैक्सिमम पावर इनटू योर, इसमें से मैक्सिमम पावर कितना है 2 पावर 4, द रिमेनिंग इज राइट नाउ फॉर मी 3 पावर 1, सो 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1, तो ये कितना आ गया 48। चाहे आप ऐसा भी निकालो या इस मेथड से भी निकालो, द आंसर इज वन एंड द सेम फॉर, इज इट क्लियर फॉर मी? क्लियर है Yes, सभी sir. को? Yes. Yes, पक्का? sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear है. चलो, और एक आप लोग जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लिखते हो, अपने को रेशियो निकालने के लिए पूछा, लाइक वीआरएमएस, आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो कभी कभी क्या होता है फिजिक्स में हम लोग कैलकुलेट करते से टाइम पे, सो बेटा म्यूट कर लो बेटा, बहुत ज्यादा और वॉइसेस आ रहे हैं बेसिकली, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, देख लो हु आर इन द म्यूट, इनको म्यूट कर देते हैं, कहाँ है आप? म्यूट IC 201, अमतुल, चल ओके। तो ये हो गया मेरा बेसिक कंडीशन। हाउ टू टेक द एलसीएम, वन इज बाय योर प्राइम मेथड, वन इज योर बाय प्राइम मेथड। 12 का लिखा हम लोग ने, 16 का लिखा, और उसका एलसीएम निकाला, कितना आ रहा मेरे पास 48। अभी कभी क्या होता है बेसिकली, ही विल बी आस्किंग द रेशियो। नेक्स्ट वन, हाउ टू टेक रेशियो। ओके, मान के चलो मेरे पास दे रखा है A/B इज इक्वल्स टू 2:3 दिया हुआ, ओके, और एक दे रखा है B/C दैट इज इक्वल्स टू, मान के चलो 4:5। क्लियर है? सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ योर A/B/C? A/B कितना है 2:3 है, B/C कितना है 4:5 है। सो इट इज आस्किंग फॉर मी टू कैलकुलेट व्हाट इज A/B/C, ये कैसे निकालना है? ये देखो आराम से, एक छोटा सा ट्रिक है इसके लिए। क्या कर रहा हूं, देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले 2 इंटू 4 कितना आया 8, ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 कितना है बेटा 12, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ऐसा, 3 इंटू 5 15, इसका एलसीएम निकल गया। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. के बाद और एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलो मेरे पास A/B इज इक्वल्स टू 3:4 है, और B/C है मेरे पास, मान के चलो 2:1, और C/D है, आई एम हैविंग लाइक से 5:7। Now I need to have the ratio of your, A/B/C/D, ये कैसा निकालो? Okay, so how do you take the values of that one basically? So A/B is 3:4 है मेरे पास, then B/C is 2:1, then C/D is 5:7। तो हम लोग को निकालना है A/B/C/D is how much? करना कुछ नहीं है फिर से, तो we need to 30. take the multiple of these three terms, right? 30. Okay, कितना आ रहा है देखो जल्दी से, 30. 30. 30. 30, 3 into 2 6, 6 5s are 30। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद देखो अब यहाँ पर कैसा आ रहा हूँ, देखो आई नीड टू टेक द मल्टीपल ऑफ राइट नाउ फ्रॉम 4 to 2 और 5, 4 2s are 8, 8 40. 5s are 40. 45. 40, होता है ना, 4 2s are 8, Yes, sir. 5 8s are 40। 40. उसके बाद अपने को आना है, क्या होगा बताओ जल्दी से कोई? 28. 4 1s are 4. 4 7. 4 1s are 4, 4 7s are 28. 4 7s are, 20. लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, A/B/C/D, C भी है ना, C के लिए क्या करोगे? 7 to the 14. 14 3 the. क्या करें? 7 to the 14. 14 3 the. 7 2s are 14. ये दो जो नंबर है ना 14 और 3. 42.
कितना बनेगा जल्दी बोलो। 42 sir. नो 42. नो 44. नो, देखो ऊपर का जैसा किया मैंने वैसे ही करना है। 28. 20, 28 नहीं 20, बताओ कैसा आया। 4 5 4 5 डायरेक्टली इसको करना है, ओ ठीक है। यहाँ पर इसको लिख देता हूँ मैं बेसिकली ऐसा, डायरेक्टली इसको करना है। नेक्स्ट वन थर्ड रेशियो। उसके बाद लास्ट रेशियो में क्या करना है, लास्ट रेशियो इन तीनों को ले लेना है बेसिकली, ये ट्रिक है। 4 is 4 1 4, 4 5, 4 7 28. 8। ये किससे कोई चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, देखो बेटा इसको और कैसे ले सकता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई करो सबको। अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है देखो, 15 30 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना आ जाएगा 15। 20 40 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना आ जाएगा 20. 20। 40 10. डिवाइडेड बाई 2 ये कितना आ जाएगा 10। 10 28 14 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना आ जाएगा 14। 14। तो ये हो गया इसका आंसर, A is to B is to C is to D। क्लियर है। Yes sir. yes sir जब 3 नंबर्स आ रहे हैं A is to B, B is to C, C is to D ऐसा ले लेना है बेसिकली, और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो आराम से निकल जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक। Yes, sir. Yes sir. नेक्स्ट वन ट्रिक टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन जल्दी कैसा करें, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि बीबीसी बच्चे बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, सो दैट आप लोग थोड़ा टाइम लेके निकाल के थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आराम से इसका मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगा। तो अब मान के चलो मुझे 4 into 3 करना है, 4 into 3 करना है। तो करना क्या है देखो, मैं बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ, जनरली वैसे तो मुझे आंसर इसका पता है। अब ये जो 4 है ना, तो पहले मैं 4 वर्टिकल लाइंस डाल रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 1 2 और 3, ओके। और देखो राइट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, राइट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर एक इंटरसेक्शन है, 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 यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, isn't it? तो कितना हो गया बेसिकली, इंटरसेक्शन जहां जहां हो रहे हैं वहां का कंडीशन लिख लो बेसिकली। सो नाउ ड्रॉ द 4 लाइंस फॉर द 4 एंड ड्रॉ द 3 लाइंस फॉर योर 3, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो, कितना है ये, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया मेरे पास 4। This one is 5, this one is 6, this one is 7 and this one is your 8। ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर से भी स्टार्ट कर लो, 5 6 7, ये हो गया 8, ये पॉइंट पे हो गया 9, ये हो गया मेरे पास 10 और ये हो गया मेरे पास 11 और ये हो गया कितना 12। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर लो, कितना आ रहा है बेसिकली, बताओ जल्दी से आंसर क्या है इसका। 12. सो 4 into 3 कितना हो गया 12। ये छोटा था इसलिए बहुत आसान हो गया। अब मान के चलो मैं ऐसा दे रहा हूं कुछ, 21 into 13, 21 into 13, इसको थोड़ा अलग करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, देखो जो 21 का टर्म है बेसिकली, 21 का टर्म बेसिकली जो है बेसिकली, तो हम लोग क्या ले रहे थे पहले, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, 21 में जो 2 फर्स्ट है राइट नाउ, isn't it? इसमें देखो 2 के जो है ना, पहले 2 लाइंस ले लेते हैं इस तरह से, अच्छी तरह से देखो जरा, दिस वन इज योर 2 लाइंस लाइक दिस, ओके। 21 में 2 लाइंस, 13 में फर्स्ट वाला कितने लाइंस है यहाँ पर 1 लाइन, तो ऐसा हो गया 1 लाइन। अब यहाँ पर कितना है, 21 के साथ 1 है तो 1 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, तो एक हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से, ओके। और 13 के साथ कितना है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 वर्टिकल लाइंस, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बनाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 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 दिस वन इज इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है और यहाँ पर इंटरसेक्शन। थोड़ा डिफरेंट करना है, ज्यादा कुछ नहीं है बेसिकली,
तो पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेना, कितना हो जाएगा बेटा? ये कितने पॉइंट्स है यहाँ पर इंटरसेक्शन? 2। Two. ओके, अब यहाँ पर देखो राइट नाउ, यहाँ पर कितने इंटरसेक्शन है? 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, उसके साथ ये जो डायगोनल है ना, इसको भी ले लेना। तो यहाँ पर ये हो गया इस तरह से, तो कितना बन गया ये? 7। और यहाँ पर कितने? 1 2 3, तो ये हो गया मेरे पास 3। 73. ठीक है ना? अब मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो। 273. सो कैसा आया? यही मेथड से 2 into 7 कितना? 14। 14 3 आया सभी को? आया Yes. सभी को? 273। ठीक है, Yes, sir. आया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. और एक एग्जांपल ले रहा हूँ Yes. basically। Yes, sir. चलो जल्दी से बताओ। अब मान के चलो मैं ले रहा हूँ बेसिकली 34 into 23 करना है। ठीक है, 34 के अंदर, ओके, 34 के अंदर पहले कितना वर्टिकल लाइंस लेना है ना मुझे। सो फर्स्ट आई नीड टू टेक ऑलवेज वर्टिकल लाइंस। सो कितने वर्टिकल लाइंस ले लूंगा पहले? 3 वर्टिकल लाइंस, 1 2 और ये हो गया 3। ओके, उसके बाद 23 के अंदर 2. कितने लेना है? 2. पहले वर्टिकल लिया था हॉरिजॉन्टल लिया था बेटा? यहाँ पर देखो क्या करा था हमने? Vertical. 4 into 3 में, so I have taken first vertical. 2 into 1 में, what I have taken right now for me, when I are doing two types of multiplication में, तो पहले क्या ले रहे हैं? वर्टिकल लाइंस कितने ले रहे हैं? 2। इसके अंदर कितने हैं राइट में? यहाँ पर 1। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर वर्टिकल लाइंस में देखो, यहाँ पर कितने हैं मेरे पास? 3। 3 and 2. 3 and 2. बराबर ना? Yes. 2. कितना आ रहा आंसर बताओ जल्दी से। Total 5 है sir. Vertical. वर्टिकल कितने हैं पूरे? 5. 5. 5. Horizontal 7. Six horizontal. आंसर कितना आ रहा? Sir, जल्दी। 782. आया? 782. 7 782. आ गया सभी को? Yes, sir. क्या किया पहले बोलो? 3 वर्टिकल, उसके बाद 7 vertical. कितने वर्टिकल ले रहे हैं? 2. 2 वर्टिकल। 2. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना? 4 हॉरिजॉन्टल। 4 horizontal. 1 2 3 4। इसके साथ यहाँ पर कितने वर्टिकल? 3. 2. 2 के साथ 1 3 vertical. 2 3 कर लोगे ना? Yes. ये यही मेथड को प्रैक्टिस कर लो, आराम से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब फिर पॉइंट लिख लेते बैठना नहीं होगा। सो आप इसको जरा प्रैक्टिस कर लो, आराम से आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना? चलो अब थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। एलसीएम मेथड, अभी मैंने आप लोगों को पहले तो एक मेथड बता दिया था, और सब्ट्रैक्शन ऑफ मेथड 2 का 3 का उससे ज्यादा हुआ तो कैसा करना है बेसिकली। मान के चलो मेरे पास 3/10 प्लस 1/15 करना है। ठीक है, सो मैं इसके एक क्वेश्चन के लिए स्टेप्स लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लो। मैं कर क्या रहा हूँ देखो, बेसिकली स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ योर डिनोमिनेटर। फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर्स, और हम लोग उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन डिविजिबल। ठीक है ना, लीस्ट कॉमन डिविजिबल।
तो करके आ रहे हैं, देखो मल्टीपल्स ऑफ योर एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर और लीस्ट कॉमन डिवाइडर, यानी 10 का टेबल के मल्टीपल्स लिखो. सो राइट द मल्टीपल्स ऑफ 10. बताओ 10 के मल्टीपल्स बताओ क्या क्या है. 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, ब्ला 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 ब्ला. उसके बाद अगेन आई एम राइटिंग योर मल्टीपल्स ऑफ योर, उसके बाद क्या है 15. ये 15 के मल्टीपल्स लिख लो राइट नाउ. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, गो ऑन. तो यहाँ पर अपने को लीस्ट मल्टीपल मिल गया. तो इसमें एक 30 कॉमन है और इसमें एक 30 कॉमन. इज इट क्लियर सभी को? इज इट क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में करना क्या है, कन्वर्टिंग the numerators, converting the numerators by multiplying. न्यूमरेटर मतलब क्या, ऊपर वाले टर्म्स. ऊपर वाले टर्म्स, ऊपर वाले के कितने टर्म से मल्टीप्लाई करा तो ये 30 आता मुझे. सॉरी, ये कितना है मेरे पास 10 और ये हो गया 15. तो एलसीएम कितना बन गया मेरे पास 30. तो मैं यहाँ पर इसका एलसीएम लिख रहा हूं, देखो. तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो गया मेरे पास 30. ओके. अब 10 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 30 आ रहा बेटा? 3. 3. तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ इंटू 3. तो ऊपर भी इंटू 3 लिख देना. ठीक है. अब 15 से कितने से मल्टीप्लाई करे तो 30 आता है. 2. 15 इंटू 2, ऊपर भी 1 इंटू 2. सो ये 3 इंटू 3 कितना बन गया 9. 1 इंटू 2 कितना बन गया 2. ठीक है. देन माय स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3, solve by simply adding or subtracting. Simply adding or subtracting. अब आंसर कितना आ रहा है देखो, इन दोनों का एडिशन है यहाँ पर, तो दोनों को ऐड कर लो. तो इसको ऐड करें तो कितना आ रहा है 9 + 2 कितना है मेरे पास 11. 11 by 30 is the answer for this one. क्लियर है? Yes, sir. और एक एलसीएम करोगे जल्दी से. चलो एक जल्दी से इसका एलसीएम बताओ मुझे. 5/7 प्लस 4/21. 5/7 प्लस 4/21. तो पहले क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 7 लिखना है. सो इफ आई एम राइटिंग हियर मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या क्या होगा बताओ. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, सो ऑन. उसी तरह से आई नीड टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ योर 21. 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, सो ऑन लाइक. तो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या आ गया बेटा, यहाँ पर 21 और यहाँ पर 21. सो एलसीएम बन गया ऐसा कितना, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ. सो दैट इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम बन गया मेरे पास 21. ठीक है ना. अब देखो तो इससे कितने टर्म से मल्टीप्लाई करे तो 21 आता है, ये बताओ जल्दी से. 7 3. इसे भी 3 से मल्टीप्लाई किया. सो 21 अगर आना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1. तो ये भी हो गया 1. सो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ 15 इंटू 3, 15 3 जा 15 प्लस 4 1 जा 4, तो कितना बन गया 19/21. आ गया सभी को? Yes, sir. एलसीएम लेने आ गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन ले लेते हैं बेसिकली एलसीएम मेथड फॉर मल्टीपल फ्रैक्शंस बेटा. फॉर मल्टीपल फ्रैक्शंस, फॉर योर मल्टीपल फ्रैक्शंस. फॉर मल्टीपल फ्रैक्शंस कैसा करोगे देखो जल्दी से मैं लिख दे रहा हूं. मान के चलो मेरे पास 2/3 है प्लस 1/4 माइनस 2/6. इसका एलसीएम निकालना. तो पहले क्या करोगे, मल्टीपल ऑफ 3 लिखोगे. सो आई एम राइटिंग हियर राइट नाउ टेबल ऑफ 3. टेबल ऑफ 3 क्या क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, गो ऑन. इसी तरह से टेबल ऑफ योर 4. तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. उसके बाद टेबल ऑफ योर 6. 6 का टेबल लिखो. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. इसमें कॉमन मल्टीपल क्या पर है बेटा 6 9 12, 4 8 12. तो इसमें 12 और 12 कॉमन दिख रहा है मुझे.
तो क्या इसमें भी 12 है, तो यहाँ पर भी 12 है। वेरी गुड। तो अब इसका एलसीएम कितना बन जाएगा बेटा? इसका एलसीएम आ गया 12। 12 अब 3 से कितने से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता? 4 3 into 4, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 into 4 कितना बन गया? ये हो गया 8 प्लस 4 से कितना मल्टीप्लाई करे तो 12 आता? 3। 3 ऊपर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया मेरे पास कितना बेटा? 3। ये माइनस टर्म है तो माइनस टर्म एज इट इज रख दो। 6 से कितना मल्टीप्लाई करे तो मेरे 12 आता? 2। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सो 2 into 2 दैट विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पर एलसीएम बताओ कितना आ रहा? 8 + 4 - 4। ये मैंने आपको बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन आए तो कैसा आप लोगों को करना है। आंसर कितना आ रहा? 7/12 7/12। 7 बाई। पहले ये सब्ट्रैक्ट करोगे कि ऐड करोगे, ये बताओ मुझे पहले। ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा मत करो कि 3 - 4 करके इसको ऐड करो। पहले ऐड कर लो फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लो। आ गया सभी को ये? Yes, sir. और थोड़े एग्जांपल्स करवा देता हूँ देखो मैं आप लोग को। मान के चलो 5/6 प्लस 7/16, 5/6 और 7/16। इसको ऐसा भी कर सकते हो बेटा, अगर आपका 20 तक के टेबल्स बहुत फास्ट है तो आप आराम से इसको इस तरह से भी कर सकते हो। अरे जल्दी टाइम हो गया आज, अरे बाप रे जल्दी से टाइम हो गया, बहुत जल्दी आज। तो जल्दी से देखो इसको क्या करना है मुझे। अब ये जो टर्म है ना, इसको और एक मेथड से बता रहा हूँ। 16 into 5 करो, फिर उसके बाद नीचे से ऊपर से मल्टीप्लाई करो, और लास्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहाँ से बड़ा सा एक नंबर लिख ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 16 into 5, ये हो जाएगा 16 into 5, प्लस सिंबल है प्लस डाल दो। उसके बाद 6 into 7 यहाँ पर एज इट इज, और नीचे वाला टर्म में 16 into 6, ये बन जाएगा आंसर। तो ये कितना आ रहा है देखो, 16 5 जा 80, 6 7 जा 42, डिवाइडेड बाय 16 6 जा 96। तो ये हो जाएगा 40 plus 80 plus 42, 40 plus 90, this will be equal to 122 divided by 96। 2 1 जा 2 6 जा 12, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 8 जा 16, यानी 61/48 will be the answer। ऐसे भी करना है, ऐसे भी कर सकते हो किसी, मतलब समझ में आया? Yes, sir. 5/6 7/16 को पहले 6 into 7 कर लो, 16 into 7 कर लो, डिवाइडेड बाई और ये कर लो, ऐसा बेसिकली, ज्यादा कुछ नहीं है। और एक करा देता हूं देखो जल्दी से। मान के चलो मुझे 3/7 - 5/9 करना है, 5/9 करना है। जल्दी से बताओ कैसा कर सकता हूँ इसको, मेक इट फास्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करना क्या है बताओ, मेरे पास टाइम भी नहीं है बेसिकली। पहले क्या करोगे, 9 into 3 into 5 और इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 3 9 जा 27, माइनस साइन है तो माइनस डाल दो राइट नाउ। 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय 7 9 जा 63। टेबल्स परफेक्ट होना चाहिए बेटा। हायर लोअर टर्म से हायर टर्म निकाल रहे हैं तो आंसर नेगेटिव में आएगा। 27 - 35 कितना हो जाएगा, 8, 8/63 इज द आंसर इसका। क्लियर है? Yes, sir. 5/8 प्लस 3/8। जब नीचे के टर्म्स आपको सेम रहते हैं बेटा, जब नीचे के टर्म्स आपको सेम रहते हैं बेसिकली, तो उसको छेड़ो मत, तो एज इट इज लिख दो बेसिकली। तो क्या करना है, जो नीचे का टर्म है उसको एज इट इज रख दो, ऊपर वाले टर्म को डायरेक्टली आप ऐड कर दो, 5 प्लस ऑफ योर 3। ये भी छोटा सा ट्रिक है। सो 5 + 3 कितना हो गया, 8/8। 1. ठीक है, दैट इज आंसर इज 1। और एक ले लो, मान के चलो 5/4 प्लस योर 3/4 है, 3/4 है। तो जब इसका आंसर कितना होगा जल्दी से बताओ। ओके, 8/4. तो आई होप यू गॉट राइट नाउ। नीचे के टर्म जब सेम है तो क्या करोगे, उसको छेड़ोगे नहीं, उसको एज इट इज रख दोगे। 5 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 + 3। 5 + 3 कितना, 8, 8/4, यानी 4 1 जा 4 2 जा, तो आंसर कितना आ गया, 2। क्लियर है? Yes, sir. एलसीएम निकालना आ गया ना बेसिकली सभी को, सबट्रैक्शन और व्हाट यू कॉल दैट वन, एडिशन के लिए आया कि नहीं आया? Yes, sir. और एक ले लेते हैं बेसिकली, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आ रहा है तो इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी आप लोग को एक जल्दी से बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लो। cos थीटा डिवाइडेड बाय योर sin स्क्वायर थीटा प्लस, मान के चलो sin टू द पावर ऑफ 5 into थीटा डिवाइडेड बाय योर cos क्यूब थीटा। तो उसको करना है, जल्दी से बताओ कैसा करोगे। जो पहले ऊपर का मेथड क्या है ना, वही मेथड करना, ज्यादा कुछ नहीं। Cos cube theta into
पहले क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा इंटू योर cos थीटा प्लस साइन एज इट इज, देन उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ योर साइन टू द पावर ऑफ 5 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, into साइन स्क्वायर थीटा, हाँ ये multiply sir ये इंटू, हाँ ये इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया यहाँ पर इंटू cos cube theta cos क्यूब थीटा, isn't it? ये देखो पावर सेम है, जब पावर सेम है बेटा तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये cos टू द 3 और इसका पावर कितना है 1, तो ये बना कितना cos टू द पावर ऑफ 4 इंटू थीटा प्लस ये sin स्क्वायर थीटा इंटू sin टू द पावर ऑफ 5, तो ये कितना बन जाएगा, sin तो power of दिस 7 वन इज theta sin to the power 5 of प्लस 7 2, ये हो theta. जाएगा 7 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय ये sin स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा, एज इट इज रखना है इसको, कुछ भी नहीं हो सकता इसका, इंटू योर cos क्यूब थीटा, ये होगा इसका आंसर। क्लियर है? Yes, sir. yes sir ट्रिग्नोमेट्रिक का भी कंडीशन है। और कितना टाइम बचा है यार, ये जल्दी से थोड़े से एग्जांपल्स ले लो आप लोग। कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय योर साइन क्यूब थीटा प्लस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय योर साइन टू द पावर ऑफ 5 इंटू थीटा, ये कितना हो जाएगा। और एक ले रहा हूं बेसिकली थर्ड वन, cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय योर साइन थीटा प्लस ऑफ योर कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय योर साइन थीटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कर लोगे ना। और एक फोर्थ वन, मान के चलो cos थीटा डिवाइडेड बाय योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस योर साइन थीटा दे रखा है, खाली साइन थीटा जब दे रहा है तो उसको क्या करोगे, बाय 1 ले लेना और सिंपलीफाई करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना, कर लोगे। इसका आंसर बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है। यहाँ पर इसको 1 डालो, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया मेरे पास cos थीटा इंटू योर 1 प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू योर साइन थीटा डिवाइडेड बाय योर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू योर 1, तो आंसर कितना बन गया बेटा, cos थीटा प्लस ऑफ योर साइन थीटा डिवाइडेड बाय योर साइन स्क्वायर थीटा, आ गया सभी को। yes sir अलजेब्रा में भी ऐसे यूज करना है बेटा, अलजेब्रा के अंदर भी इसी तरह से यूज करना है बेसिकली। और एक 3 नंबर का एलसीएम लेने का था, अभी मेरे पास तो टाइम है, कितना टाइम बचा है बेटा, 2 मिनट है, 4 मिनट, हाँ चलो वेरी गुड, चलो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रैक्शंस ऑफ योर 3 फ्रैक्शन। ओके, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कोई चीज में तो प्लीज आप लोग एक से फिर एक बार मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। फर्स्ट वन देखो, मान के चलो मेरे पास 5/6 है प्लस 7/16 प्लस योर 2/18, इसका एलसीएम निकालना है। तो पहले क्या करो, 6, 16, 18 का आप लोग एलसीएम निकालो, तो यहाँ पर हो गया 6, ये हो गया 16 और ये हो गया 8 ले लो इसको बेटा, बहुत 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया यहाँ पर 8, इसको निकाल दे रहा हूँ मैं बेसिकली, 5/6, 7/16, 2/8, तो इसका अगर एलसीएम ले रहा हूँ तो कितना आ रहा है देखो, ये 2 से हो जाएगा, 2 3 8, 2 8 2 4, फिर ये 2 में ये 3 नहीं जाएगा तो 3 एज इट इज कैरी कर लो, सो 2 4 8, 2 2 4, उसके बाद 2 3 एज इट इज रह जाएगा, 2 2 2 1, तो ये 2 इनसे मल्टीप्लाई कर लो, 2 into 2 4, 4 2 8, 4 3 3 2 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, बताओ एलसीएम जल्दी से। तो इसका 48 हो गया, इसका एलसीएम हो गया 48। अब ये जो 48 एलसीएम है ना, बेसिकली फर्स्ट टाइम में जब यहाँ पर लिख रहे हो बेसिकली क्या करना है, देखो बेसिकली 48 का जो एलसीएम है ना, 48 को इस टर्म में से जो भी डिनोमिनेटर है राइट नाउ इससे मल्टीप्लाई कर लो, 48 डिवाइडेड बाय योर 6, तो कितना आ रहा देखो, कितना आ रहा, 6 8 48, 8 isn't it 8, तो इसको क्या करोगे, अब ऊपर वाला टर्म जो है ना इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 8 into 5 से करना, ये 5 को जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर, फिर उसके बाद देखो 48 को ये जो एलसीएम आया ना उसको 16 से डिवाइड कर लो, तो 16 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, 16 1 16 3 तो ये हो गया 3, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या लिख सकते हो बेसिकली, यहाँ पर 3 into your 7 प्लस, फिर 48 को क्या करोगे आप, 48 को क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे 8 से,
तो 8 में कितने टाइम जाएगा? 8 1 जा 8 6 जा 48, तो ये हो गया 6। तो यहाँ पर क्या करोगे आप? 6 into 2 कर लो, तो आंसर आ जाएगा बेसिकली कितना आ रहा है देखो, 5 8 जा ये हो गया 40 प्लस 7 3 जा 21 प्लस 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाय 48, तो आंसर कितना आया? 40 प्लस 24 5 6 7 70 डिवाइडेड बाय 48, ये हो गया इसका आंसर। आया सभी को? Yes, sir. आया सभी को? Yes, sir. sir, चलो थोड़े से होमवर्क कर लो आप लोग। 2/6 प्लस 3/12 प्लस 5/24, इसका आंसर कितना होगा? ये जल्दी से बोल दो आप लोग, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। 2/3 प्लस 4/3 प्लस योर 8/3, इसका एलसीएम कितना आएगा ये भी बता दो मुझे जल्दी से। और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लेने की जरूरत नहीं है बेसिकली, सो आई एम नॉट गोइंग फॉर द मच ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। और अलजेब्रा भी करना है वो कल की क्लास में कर लेंगे बेसिकली, अभी तो नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसका थोड़ा एग्जांपल्स मैंने दिया, सो आई होप राइट नाउ एवरीवन कैन डू द एलसीएम्स एंड एज वेल एज ऑफ योर व्हाट यू कॉल दैट वन, या एलसीएम से क्या ना, और थोड़ा बहुत रेशियो निकालना है कैसा। आई होप यू कैन डू दिस ऑल क्वेश्चंस बेटा, आप लोग थोड़ा ट्राई कर लो, एडिशन का भी एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? yes sir, yes sir, यस बेटा। Yes, कल sir. से हम लोग विल बी स्टार्टिंग विद योर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बेटा, ठीक है? Okay, sir. okay, Okay, sir. ओके चलो बेटा, टेक केयर, बाय। Thank you, sir. thank you sir, Jazakallah, sir. thank you sir. Thank you.